नमस्कार दोस्तों, उन्नीस चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में उन्नीस इंग्लिश 690वें दिन के क्लास को देख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अंग्रेजी पढ़ने में अभी भी बहुत सारी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, यानी कि पढ़ते समय आप अटकते हैं, सोचने लगते हैं कि इस वर्ड में क्या उच्चारण होगा, या लगता है कि इसका उच्चारण क्या मैं सही कर पा रहा हूँ या नहीं, या वॉवेल का उच्चारण क्या क्या होता है। तो दोस्तों ऑटोमेटिक बात है कि ये सब समस्याएं अब अगर आप बेसिक बातें नहीं जान रहे इस वजह से हो रही। तो सबसे पहले मैं बात करूँ दोस्तों, अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाली वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों प्ले स्टोर से हमारा ऐप को डाउनलोड करना नहीं भूलें। देखिए सबसे बेसिक बात जो है दोस्तों ये है कि अल्फ़ाबेट के बारे में जानकारी संपूर्ण रूप से लेना होगा, वर्णमाला के बारे में जानकारी संपूर्ण रूप से लेना होगा कि अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं। सबसे पहला प्रश्न, अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं। बहुत सारे लोग जानते भी नहीं है कि अल्फ़ाबेट किसे कहा जाता है, लेकिन ये जानते हैं दोस्तों कि ABCD जेड तक होता है, उसमें 26 लेटर होता है। जी हाँ दोस्तों, जो ABCD 26 लेटर तक यानी जेड तक होते हैं उसे ही अल्फ़ाबेट का नाम दिया गया है, लेकिन लोग अभी भी ABCD ही बोलते हैं, जिसमें A E, जी हाँ दोस्तों, उसके बाद I O और U। जी हाँ दोस्तों, इसे ये जो है हमारा 5 है, ये 5 ही जो है वॉवेल है। और वॉवेल में दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि अगर आप अंग्रेजी वर्ड पढ़ रहे हैं आसान तरीके से, तो यानी कि इसका यूज़ आपको पता है, भले ही आप इसका उच्चारण जान रहे हैं या नहीं जान रहे हैं कि इसे किस तरह से या क्या क्या बोलते हैं, यानी उच्चारण क्या क्या होता है। तो देखिए मैं बताता हूँ, यहाँ से 4 से 5 तरह से हर एक वॉवेल का उच्चारण हो सकता है, किया जाता है, इसके कारण से अंग्रेजी पढ़ा जाता है। जो बचता है 21 वो है हमारा कॉन्सोनेंट, और इसमें इसका उच्चारण जो है लोग जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लेटर्स हैं जिसके बारे में लोग अभी भी उच्चारण उसका सही रूप से नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण समस्याएं हो रही, जैसे कि D G J, उसके बाद R S T और X। इसका उच्चारण करने में लोग अभी भी कहीं ना कहीं गलतियां कर बैठते हैं, इसकी वजह से कोई ढंग से उसका उच्चारण किसी वर्ड का नहीं हो पा रहा। दूसरी बात कि यहाँ पर तो अल्फ़ाबेट के बारे में, वर्णमाला के बारे में जानिए। वर्णमाला जैसे अल्फ़ाबेट में A से Z तक है लेटर, उसके अंदर 2 वॉवेल, एक वॉवेल दूसरा कॉन्सोनेंट हुआ है। उसी तरह वर्णमाला में नहीं है, बल्कि सेपरेट है, स्वर 14 एकदम सेपरेटली, और व्यंजन जो है वो 36 है दोस्तों। इसका अंग्रेजी आपको जानना होगा, हिंदी तो रहेगा ही, हिंदी से अंग्रेजी, तभी आप हिंदी से अंग्रेजी कर पाएंगे। या अगर कहीं किसी भी हिंदी शब्द का अंग्रेजी लिखा हुआ रहता है तो आप उसे आसानी से पढ़ पाएंगे। अपने मोबाइल में अगर किसी का नाम लिखते हैं, अगर स्पेलिंग गलती हो रही है, तो यानी कि आपको स्वर व्यंजन का यूज़ सही में नहीं आ रहा है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों वर्णमाला का पहला पार्ट, स्वर। और स्वर दोस्तों जाहिर सी बात है 14 यहाँ पर मैं बताऊंगा, हालांकि लोग 13 ही जानते हैं, 12 ही जानते हैं। इसका उच्चारण क्या होगा? अ आ ई ई उ उ री। यहाँ ये ह्रस्व है, दीर्घ ह्रस्व उ दीर्घ ह्रस्व री दीर्घ री। इसका अंग्रेजी होगा दोस्तों आ का ए, आ का डबल ए, ज़्यादा से सिंगल ए का इस्तेमाल होता है, यानी एक ही ए का इस्तेमाल होता है। आ के लिए, ई के लिए छोटी के लिए आई, बड़ी के लिए डबल ई, ऊ के लिए यू, बड़ी ऊ के लिए डबल ओ, री के लिए आर ई, बड़ी री के लिए आर डबल ई। उसके बाद देखिए ए ऐ ओ औ अन अ। ए का अंग्रेजी होगा ई, ए का ए आई, ओ का ओ, औ का ए यू, अन का एन और अह का एच। ये जो 3 है, ये 3 दोस्तों सही में लोग भूल जाते हैं जब याद करते हैं, तो आप याद इसे अच्छे तरह से करें। यानी स्वर तो आपको पता ही होगा, उसके नीचे जो आप इंग्लिश में लिखा हुआ अल्फ़ाबेट, हालांकि वॉवेल में कितना था, वॉवेल में दोस्तों 5 था, लेकिन यहाँ पर जो है 14 है। तो जो 5 है और जो हिंदी में स्वर के जो 14 है, वो हिंदी के, जो कि हिंदी थोड़ा सा कठिन है अंग्रेजी से, इसलिए यहाँ जो 9 और जो बचेगा वो 9 इसी में काम आने वाले हैं। तो 9 के लिए डिपेंड हमको यहाँ स्वर से ही रहना पड़ेगा, यानी स्वर के अंग्रेजी से ही रहना पड़ेगा। तो चलिए जैसे कि मान लीजिए एक वर्ड ले लेते हैं, कृति। ठीक है, तो कृति अगर लिखना हो, जैसे यहाँ RI का इस्तेमाल मैं बताऊँगा, ये जो री का इस्तेमाल है, कृति लिखना हो तो क्या करेंगे, के से क होता है, री के लिए एक्चुअली इसका मात्रा इस तरह से है और इसका डबल इस तरह से, तो KRI, और त से टी, और इसका छोटी इकार के लिए आई, जो कि यहाँ भी है, आप देख रहे हैं। तो ये है कृति लिखा हुआ। चलिए अब बात करते हैं व्यंजन पे। देखिए व्यंजन जो आप देख रहे हैं, एक्चुअली इसका उच्चारण शुद्ध रूप से लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये अपने आप में अधूरा माना जाता है, क्योंकि सभी में हलंत लगा हुआ। अब देखिए व्यंजन में, जब भी व्यंजन में कोई स्वर तो आप बताया मैंने 14 है, व्यंजन में कोई स्वर यानी कि 14 में से कोई एक लगता है, कोई एक व्यंजन के साथ कोई एक स्वर लग जाएगा 14 में से, तो वो बन जाता अक्षर। जी हाँ, तो अक्षर बन जाता, और अक्षर में अक्षर को जोड़ देने से
अक्षर में अक्षर को जोड़ देने से बन जाएगा हमारा शब्द। शब्दों के समूह को क्या बोलते हैं? शब्दों के समूह को बोलते हैं वाक्य, और वाक्य से ही दोस्तों कहानियाँ, किताबें वगैरह बन सकती है। दोस्तों जैसे के से क है, लेकिन ये जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ये व्यंजन, उसका अंग्रेजी सेम टू सेम है, लेकिन ये क जो है अपने आप में अधूरा है। अगर पूरा क मान लीजिए कह दिया जाए कि ये क्या, तो ये आप पढ़ सकते हैं क, क्योंकि ये अक्षर है। और ये अक्षर कैसे बनता है? तो व्यंजन में, ये व्यंजन है हमारा क वाला, और इसमें स्वर मिल गया, तो इन दोनों को मिलने से क प्लस अ, यानी कि व्यंजन का आधार जो क है और ये अ, इसको मिलकर ये हमारा क अक्षर बन गया। अब इसी में अगर मान लीजिए आ रहता तो का हो जाता, ओ रहता तो को हो जाता, अगर और रहता तो का हो जाता। कोई भी अक्षर के साथ मान लीजिए यहाँ पर ख है, ख में अ जोड़ देते हैं तो बन जाता है हमारा ख। ये है हमारा अक्षर। तो इसका अंग्रेजी इसी तरह याद करना होगा, इससे ख है, ये ख है। अगर ऐसे कहीं भी लिखा रहे सेम टू सेम हिंदी वाले में, तो समझना होगा कि ये आधा है। जब इसमें प्लस ए जुड़ जाएगा, अ का क्या होता है? अ का अंग्रेजी अ ए होता है ना, तो मिलकर ये हो जाता है हमारा KHA, ख, ऑटोमेटिक। इसी तरह से किसी का व्यक्ति का नाम आप लिख सकते हैं। तो क से के होता है, ख से केच, ग से जी, घ से GH, अंगा से एनजी। लोग ये अंगा लोग भूल जाते हैं, संस्कृत में ज़्यादा इस्तेमाल होगा है ये वाला अंगा। अब देखिए अंग्रेजी का च का सी, छ का सी, सी डबल ज का जे, झ का जे, ईया का वायन। तो ये ईया जो है तो ये भी लोग भूल जाते हैं। ट का क्या होता है? टी, ठ का TH, ड का डी, ढ का DH, अ का N, त का टी, थ का TH, द का डी, ध का DH, न का N। तो ये देखिए दोनों ट ठ ड ढ न और त थ द ध न दोनों के लिए एक ही अंग्रेजी का इस्तेमाल किया गया है, T, TH, D, DH, N। अब प से P, फ से PH, ब से B, भ से BH, M से म से M होगा, य से Y, र से R, ल से L, व से VW, तालाब श से H, मूर्धन्य श से H, दंश से S, ह से H, अक्षा से K, से त्र से TR, ज्ञ से GY। तो ये जो है दोस्तों अक्षा त्र ज्ञ ऑटोमेटिक, जो जाहिर सी बात है ये लोग भूलते हैं, क्योंकि इसमें दो व्यंजन का इस्तेमाल करके एक व्यंजन बनाया गया है। तो लिखा सकते हैं छ में, त्र में, ज्ञ में। तो इसका यूज़ करिए कैसे? मान लीजिए किसी का नाम है संतोष, है ना, संतोष है, या मान लीजिए कि संतोषी कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और टेढ़ा बनाते, संतोषी ऐसे लिखा जाता है हिंदी में। अब इसका मान लीजिए श का होता है S, और बिंदी के लिए चूँकि स पूरा है तो ए जोड़ना होता है, तो ए न जोड़कर कॉमन ए ले लेते हैं और AN हो गया है। अब सन हो गया बिंदी के लिए, तो के लिए TO और SH से मूर्धन्य श होता है, और बड़ी ई है लेकिन फिर भी हम लोग आई लिखेंगे, ठीक है। तो ये है गया संतोषी। ऐसे लोग को लिबर्टी ली जाती है इकार में, उकार में। अब डबल ए कैसे हो गया? तो डबल ए मान लीजिए एस, ए से स होता है और अन के लिए AN होता है, तो इन दोनों का कॉमन ले लिया गया और AN यहाँ आ गया है, ठीक है, AN आ गया, ठीक है, ऐसे यहाँ से उतर गया। मान लीजिए कि लिखा हुआ है, एक और नाम लेते हैं दोस्तों, अमरेंद्र। मान लीजिए अमरेंद्र, थोड़ा सा मैं टेढ़ा ले रहा हूँ, अमरेंद्र, ठीक है, अमरेंद्र ले रहा हूँ, तो ये अमरेंद्र इस तरह से लिखा जाता है। और देखिए इसमें अमरेंद्र के लिए अ में तो ए ही का इस्तेमाल होता है, ए से अ हो गया, म का होगा M, और इसमें चूंकि अ लगा हुआ है, चूंकि आधा नहीं है इसलिए ए लिख देंगे, म, और आर से र होता है, ए कार के लिए ई हो गया, और आधा ना है इसलिए एन सिर्फ लिखेंगे, इसमें ए की आवश्यकता नहीं है। और द्र में डी, उसके बाद आर, ऑटोमेटिक ए लिखना ही होगा क्योंकि ये द्र है। तो अमरेंद्र इस तरह से लिखते हैं। किसी भी व्यक्ति का नाम अगर लिखना है तो आपको व्यंजन और स्वर का यूज़ मतलब संयुक्त रूप से करना ही होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखिए कि कैसे क्या इंपॉर्टेंस है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कॉन्सोनेंट पे। कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं ये तो आपको पता ही हो गया होगा कि अल्फ़ाबेट से अगर A-E-I-O-U को हटा दिया जाए, जो कि ऐसा संभव नहीं है, लेकिन अल्फ़ाबेट वाले में जो अल्फ़ाबेट होता है उसमें A-E-I-O को तो छोड़कर जो बाकी जो बचता है उसे कॉन्सोनेंट बोला जाता है। अब इस कॉन्सोनेंट का उच्चारण कैसे होगा ये बहुत समझना जरूरी है। अगर नहीं तो आप जब भी हिंदी वाले शब्द या अंग्रेजी वाले कुछ वर्ड्स पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत यानी मुश्किलें आने लगेगी और आप डरने लगेंगे अंग्रेजी से पढ़ने में। तो देखिए बी को बोलते हैं ब, सी को बोलते हैं क, श, ठीक है, डी से ड तो होता है लेकिन ज भी होता है। अब ये ज कैसे होगा? मान लीजिए लिखा हुआ ग्रेजुएट,
ग्रेजुएट। अब भले ग्रेजुएट बोल रहे हैं, ग्रेजुएशन बोल रहे हैं, तो यहाँ डी को ज बोल रहे हैं, ग्रेजुएट। ग्रेजुएट नहीं बोल रहे, ग्रेजुएट। एफ से होता है फ, उसके बाद जी से होता है ग ज। तो यहाँ भी बहुत सारा कन्फ्यूजन है, कब कहाँ ग बोलना है, कहाँ ज बोलना है। ये आपके विवेक पर काम करके एक्चुअली आपने सुन रखा होगा, तो जाहिर सी बात है अंग्रेजी का कोई भी वर्ड का उच्चारण क्या होगा ये हम लोग ने तय नहीं किया, चूँकि ये बोला जा रहा है लगातार और हमेशा से, तो लोग सुन सुन कर उसको उच्चारण करना सीख गए हैं। तो चलिए, ये हमारा इनर माइंड खुद ब खुद बताने लगता है कि भाई ये कहाँ ग होगा, कहाँ ज इस्तेमाल होता है। ह के लिए एच होता है और ज से भी ज होता है। तो यहाँ देखिए, एक ज यहाँ, दूसरा ज यहाँ, तीसरा ज यहाँ आ गया, यानी कॉन्सोनेंट का जो लेटर्स है। के से क होता है, सी से भी क होता है, के से भी क होता है। अब सी के से भी क होता है, इसका भी याद रखिएगा। एक और का, एल से ल होता है, एम से म होता है, एन से न होता है, पी से होता है प, क्यू से क्यू होता है, आर से रड़ा होता है, एस से स भी होता है, ज भी होता है। तो ये होगा चौथा ज। तो 4 ज इस्तेमाल हो रहे हैं कॉन्सोनेंट के 4 लेटर में। अब टी से टता होता है, लेकिन टी से च और श कहाँ होता है, ये कब कैसे पता चलेगा? लोग जानते भी नहीं है कि टी से च भी बोलते हैं या स भी बोलते हैं। जैसे टी यू आर ई को बोलते हैं चर, ठीक है, टी यू आर ई को चर बोलते हैं, और टी यू ए एल को बोलते हैं चुअल, ठीक है, चुअल बोलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान ये देना होगा कि जो चर है, चुअल है, इसमें च जो है टी यू को बोला गया, टी यू को च बोला गया। अब देखिए, टी आई ओ एन को बोलते हैं शन, ठीक है, टी आई एन को बोलते हैं शन, और टी आई, उसके बाद एक और देख लेते हैं, टी आई ए एल को बोलते हैं सी एल। क्या बोलते हैं? सी एल, ठीक है, सी एल हो गया। तो ये जो सी एल है, इसमें भी टी आई को श बोला गया, ठीक है। और जिसे अब देखिए, चर, चुअल, सन और या सी एल, ये सब अंग्रेजी के कह सकते हैं सफिक्स पार्ट है, यानी कि किसी भी वर्ड के अंत में कुछ ऐसे पार्ट आते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, ये फिक्स पार्ट है, ऐसे ही आएगा। अब मैं यहाँ पर एक वर्ड ले लेता हूँ, पेशेंट। पेशेंट चूँकि इसलिए कि ताकि लोग सभी को जानते हैं पेशेंट का उच्चारण, चाहे पढ़े लिखे हों या ना हो। पेशेंट, ठीक है, पेशेंट में यहाँ पर 2 टी आ रहा है, एक तो ये टी यहाँ पर, दूसरा टी यहाँ पर है। तो इस टी के तो टा बोला गया, लेकिन इस टी आई के लिए क्या बोला गया? तो श बोला गया। जाहिर सी बात है यहाँ स आया दोस्तों, तो हो गया पेशेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, भी से वह होता है, वह होता है, वह भी होता है। डब्लू से भी वह होता है, यानी वह के लिए भी है और डब्लू भी है। एक्स को एक्स तो बोलते हैं एक्स वाले वर्ड मीनिंग, जैसे ऑक्स, जाइलो, बहुत सारा। लेकिन जब ई एक्स से वर्ड मीनिंग आएंगे, उसको भी एक्स ही पढ़ेंगे, पढ़ते समय एक्स उच्चारण करेंगे, यानी कि एग्जिट, एग्जाइल, एग्जीबिशन, एग्जिस्ट, बहुत सारे वर्ड। य से, वाई से य, और जेड से ज आदि होता है। अब चलिए बात करते हैं दोस्तों कॉन्सोनेंट के बाद। तो इस कॉन्सोनेंट को आप अच्छी तरह से याद कीजिएगा, कॉपी पर नोट करके, तभी आप दोबारा रिवीजन कर पाएंगे। और कॉन्सोनेंट के बाद देखिए दोस्तों, वॉवेल, जो कि हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए। और मैंने बताया कि भाई वॉवेल का उच्चारण 4 से 5 तरह से हो रहा है, जो कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे। ए को सिर्फ ए ही नहीं कहा जा रहा है, ठीक है, ए को सिर्फ ए ही नहीं कहा जा रहा उच्चारण में, बल्कि अ, आ, ए भी कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि कोई वर्ड मीनिंग है, वर्ड मीनिंग मान लीजिए RAT, रैट। तो इसको तो आप जानते हैं, ये तो वर्ड मीनिंग आपको पता है कि रैट लिखा हुआ। तो ये सोचने की बात है कि ए का उच्चारण यहाँ पर ए के रूप में आया है, ठीक है। मान लीजिए दूसरा वर्ड लिख लेते हैं, RATE, रेट। रेट मीन्स जर होता है ना, तो यहाँ पर रेट पढ़ा जा रहा है, ए का उच्चारण ए के रूप में पढ़ा जा रहा है, तो हो गया ना रेट। तो 2 तरह से हो गया उच्चारण, 3 और आ भी आता है, वो भी बाद में आपको चल जाएगा पता। उसी तरह देखिए, ई का उच्चारण सिर्फ ई ही नहीं होता है, बल्कि आ और ए भी होता है, सिर्फ ई ही नहीं होता है, छोटी बड़ी एक ही तरह से उच्चारण कर पाते हैं। आई का उच्चारण सिर्फ आई ही नहीं होता, बल्कि आ, ई और आई तो है ही। अब देखिए, कोई भी वर्ड मीनिंग जब पढ़ते हैं, मान लीजिए यहाँ पर लिख दिया गया SIR, ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया गया SIR अंग्रेजी वर्ड है, तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे सर। क्या पढ़ेंगे? सर पढ़ेंगे, यानी कि आई का उच्चारण यहाँ पर अ के रूप में है। या मान लीजिए नहीं समझ में आ रहा है, ये देखिए SIRCUM, सरकामस्टेंस, ठीक है, ANCE, इस तरह का वर्ड है सरकामस्टेंस। आपको नहीं पढ़ने आ रहा है
तो आप कभी सोचेंगे कि भाई पहले तो आप दिमाग में लाएंगे कि आई को आई बोलते थे, साई बोलेंगे, फिर सी बोलेंगे, है सिरकमस्टेंस, फिर सारकमस्टेंस, फिर सरकमस्टेंस। तो ऑटोमेटिक जो है सी आई का उच्चारण है, यहाँ पर आई का उच्चारण अ के रूप में आ ही जाता है। तो खुद पढ़ के चेक करना होगा कि कौन सा उच्चारण ज़्यादा परफेक्ट सेट हो रहा है। अब देखिए ओ को सिर्फ ओ ही नहीं बोलते बल्कि अ आ ऊ भी बोला जाता है। ओ तो बोला ही जा रहा है। जैसे मान लीजिए कह देंगे SON, तो क्या सोन पढ़ेंगे क्या? आपको पता कि SON मीन सन होता है, यानी कि अ का उच्चारण हो रहा है ना, ये चेक करने की बात है। अब ओ का यू का उच्चारण सिर्फ ई ही नहीं होता बल्कि अ आ ऊ भी होता है। डबल ओ का उच्चारण सिर्फ ऊ ही नहीं होता है बल्कि अ आ ओ और ऊ होता है। अब कह देंगे कि भाई बताइए FLOOD क्या बोला जाता है? ठीक है, तो लोग पढ़ने जो पढ़ पाएंगे वो कह देंगे कि फ्लड बोलते हैं, फ्लड। अब एक वर्ड ले लेते हैं रिमेंबर का, REMEBER। तो दोस्तों यहाँ पर ER, तो यहाँ पर दो तीन ही है, एक ई, दो ई और तीन ई। एक वर्ड में 3 ई आ गया, ठीक है, 3 ई है। तीनों ई जो है, अब क्या एक ही तरह से उच्चारण हो रहा है? नहीं दोस्तों, पहला ई जो है वो ई के रूप में, दूसरा ई जो है ए के रूप में, तीसरा ई जो है अ के रूप में। उच्चारण क्या होता है? रीमेंबर, री आर से रीमेंबर, ठीक है, रीमेंबर, रीमेंबर ऐसे लिखेंगे, रीमेंबर। तो जाहिर सी बात है एक वर्ड मीनिंग में जब एक ई 3 तरह से, यानी पहला ई जो है वो ई के रूप में, दूसरा ई जो है ए के रूप में, तीसरा ई जो है अ के रूप में उच्चारण हुआ, तो कोई और वर्ड मीनिंग हो जाता है जिसमें कि 2 वर्ड आते हैं जो इसका उच्चारण सीधा नहीं होकर दूसरे तरह से होने लगता है जिसके बारे में आपको पता नहीं है, तो आप तो अटकने लगेंगे ही। तो इसीलिए वॉवेल को आप अच्छे तरह से दिमाग में रखिए, बैठाइए याद करके। और जब नहीं आपको लगे कि पढ़ने में नहीं आ रहे, तो आपका दिमाग थोड़ा सा पहले जो प्रैक्टिस होगा, उस प्रैक्टिस के बाद धीरे धीरे बाद में खुद वो प्रैक्टिस जो है बहुत फास्ट हो जाएगा आपके माइंड के अंदर और तेज़ी से पढ़ पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर मान लीजिए सबसे पहले कि जिनको पढ़ने नहीं आता वो, उनके लिए यहाँ पर वर्ड्स है, और मतलब 120 120 वर्ड्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे, सुनने को मिलेंगे। तो आप ध्यान से सुने, समझे और याद रखें। तो उच्चारण करेंगे तभी आपको दिमाग में घुसेगा भी और समझ में भी आया कैसे उच्चारण। तो मैं यहाँ बताऊँगा क्या क्या इसमें सावधानियाँ बरतनी चाहिए। हेलोज, ठीक है, यहाँ पर एस को जा बोला गया, जो कि आप यहाँ लिख के देख रहे हैं, हेलोज, हेलोज, ठीक है, हेलोज। नेक्स्ट है हेल्प, नेक्स्ट हेल्प्स, हेल्प, यहाँ ला कर दीजिए, हेल्प। हिमल, AL को बोलते अल। हेम्स, हेमिक, हेमीन, हेम्प्स, हेम्पी। अब देखिए ENCE को हमेशा फिक्स पढ़िए, हेंस पढ़ते हैं, H के साथ लगा तो हेंस हो गया, हेंस हो गया ऑटोमेटिक। अब देखिए उसके बाद हैंड, तो हैंड्स हो गया, हेंज, हेना, हेनी, हेनरी, हैंड्स, हेपर, हर्ब्स, हर्बी, हर्ड्स, हेयर्स, हर्ल्स, हर्मा, हर्म्स, हर्म्स, हीरोए, हीरो होता तो हीरो में ए लग गया, हीरोए हो गया, हीरोन, हीरोज, हीरोज, हैरी, हर्स, हर्ज, ठीक है, हर्ज, TG को जड बोलते, ज बोलते हैं, तो टी से ज़्यादा ट हो गया, जे जश जड से ज हो गया, हर्ज। फिर देखिए हैरी। नेक्स्ट देखिए हैस्प, हेस्ट, हेट्स, हेट्स, ह्यूज, ह्यूज, ह्यूग, हीविया, ह्यूड, ह्यूड, थोड़ा सा उच्चारण ध्यान से देखिएगा, ह्यूड, EU का उच्चारण जो यू के रूप में होता है, तो ह्यूड, ह्यूअर, ठीक है, ह्यू बोला जाता है, यू, तो ह्यूअर, ह्यूग और हेग्स्ड,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और ये दोस्तों हेक्स्ड, हेक्सो, ई आर को आर बोलते हैं, यहाँ ई डी को एड बोलते हैं। हेक्सो, एक्सेस, एक्सिल, हेड, हिंट, हिक्स, हाइडेड, हाइडर, ई आर को बोलते हैं अर तो हाइडर, हाइड्स, हीएम्स, हाइज, हाइट, आई जी एच टी को हाइट बोलते हैं। इससे बहुत बड़ा मीनिंग बनता है। एच का है तो हाइट, अगर एल रहता तो लाइट, एम रहता तो माइट, एस रहता तो साइट, पी रहता तो टी रहता तो टाइट, आर रहता तो राइट, है ना। तो एन रहता तो नाइट, बहुत सारे वर्ड बन जा रहे हैं। नेक्स्ट है हिजाब, हिजरा, हाइक्ड, हाइकर, हाइक्स, हाई, अब देखिए हाई कोई, हिकोई, सॉरी हिकोई, ह्यूअर्स, हब्स, हॉटी, हाउफ, हाउप्स, हाउफ, यू जी एच को फा बोलते हैं, हाउफ, हाउंड, ओ यू इंडी को हाउंड बोलते तो हाउंड हो गया। अगर एच है तो हाउंड, एस रहता तो साउंड, पी रहता तो पाउंड, आर रहता राउंड, डब्ल्यू आर रहता तो जी आर रहता तो ग्राउंड हो जाता। तो देखिए हॉर्री, आवर्स, एच यहाँ जो है ये एच जो है साइलेंट उच्चारण होता है, साइलेंट है तो आवर्स हो गया। हाउस, हाउट्स, होबिया, होब्ड, होवेल। नेक्स्ट है होवेन, इनको इन बोलते हैं। हाप्स, हार्स, हैबिट, जैसे रैबिट होता है उसे हैबिट हो गया, हैबिट। ये देखिए ए बी एल को एबल बोलते हैं तो हेवल हो गया। हैबस, हेज्ड, हैक्स, हैडल, ए एल्कोहल बोलते हैं हैडल। हैड में एड लग गया तो हैडेड, हैड में ई एस जुड़ गया तो हैड्स। दूसरा जो है जिसको ध्यान दीजिए, हैड जी, हैडस्ट, हाइम्स, हेम्स, हेट्स, हाफ्स, हाफिज, हाफ्स, हैक्स, हाहाज, हैक, हैका, हैक्स, हैकू, हेल्स, हेली, हेंस, हेंट, यहाँ पे टी लगा देते, हेंट, हेयस, हैरी, हेरी, हेथ, हेजेस, हेज हो गया। हाजीज, हैजीज, हाजी, हैजी हो गया, हाजी नहीं हैजी। हैकम, ठीक है, हैकस, हैकिया, हेकस, हाकिम, हाकूज, हलाल, हेल्ड, हेलर, हेल्स, हल्फा, हाफ, ये हल्फा, ये हाल्फ्स, हैलेड, हेलो, हाइपिंग, हाइपिंग आई एन जी जोड़िए, हाइप, एच वाई पी हाइप हो गया, इसमें इंग जोड़ गया, हाइपिंग, हाइपनिंग, हाइपनिंग, निक, हाइपनिक, हाइपनम, हाइपोएड, हाइपोइड, हाइब्ड, ठीक है। और ये हाइसंस। दोस्तों इस तरह से आप किसी भी वर्ड्स को पढ़िए और यहाँ पर बहुत सारी सावधानियां रखिए। एक दो बार आप सुनेंगे तो और भी आपको क्लियर समझ में आएगा कहाँ पर क्या उच्चारण किया गया और क्यों किया गया। दोस्तों अगर आप हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में टाइप कीजिए या गूगल पे बोलिए ओमनीसेंट इंग्लिश, सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे। यानी दोस्तों वीडियो की संख्या है 879, 879वां वीडियो चल रहा है। ये वीडियो की संख्या बढ़ रही है अगर आप ये वीडियो लेट से देख रहे हैं। देखिए अगर आपको पढ़ने नहीं आता है, अगर सीखना चाहते हैं पढ़ना, तो वो बहुत जल्द ही सीख सकते हैं। यानी कि वीडियोस अवेलेबल हैं, आप बस देखना चालू कीजिए हमारे प्लेलिस्ट के थ्रू। और अगर आप लिखना सीखना चाहते हैं करेक्टली, बिल्कुल ग्रामेटिकल, तो आप लिखना सीख सकते हैं। और पढ़ना, जी हाँ, तो अगर बोल के लिखेंगे तो आपको
बोलना भी आ जाएगा, पढ़ना तो आएगा ही, जाहिर सी बात है। तो यहाँ सब कुछ सीखेंगे विथ इजी स्टेप। ना तो आपको ग्रामर्स की बुक लेना है, ना ही डिक्शनरी, क्योंकि अगर आपने हिंदी लिखते समय, पढ़ते समय या बोलते समय, बोलना तो लोग सीख ही जाते हैं, तो कभी ग्रामर की बुक का सहयोग नहीं लिया। हाँ, स्कूल में लोग पढ़े होंगे तो ग्रामर वह सिर्फ ग्रामर के नॉलेज के लिए पढ़ते हैं, ना कि लिखना सीखने के लिए, और लोग सीख जाते हैं लिखने के लिए। उसके बाद जाहिर सी बात है तो वैसे ही है। और हिंदी शब्द के लिए भी हिंदी के शब्द के डिक्शनरी, शब्दकोश कोई नहीं खरीदता है, बल्कि लोग पढ़ते पढ़ते किसी वर्ड को पढ़ लेते, शब्द को पढ़ लेते, किसी भी शब्द को मतलब समझ जाते हैं। उसी तरह यहाँ भी आप समझेंगे, ना तो डिक्शनरी लेना है, क्योंकि रोज़ डेली यूज वाले बेसिक वर्ड्स के भी बहुत सारे वीडियोज अवेलेबल है, और जो सारे रूल रेगुलेशन है सेंटेंस स्ट्रक्चर सेट कर दिया गया है सेंटेंस स्ट्रक्चर पर रूल रेगुलेशन, तो इजीली हो जाएगा। करना ये कॉपी पर आपको लेकर एक कॉपी बना लेना है और उस कॉपी पे लिखते रहिए, ताकि हमारी वीडियो को दोबारा ना देखे सेम वीडियो को, और उसका रिवीजन कर सके कॉपी पे। तो यहाँ पर हम लोग सीख रहे हैं दोस्तों अंग्रेजी पढ़ना सीखे कैसे। और ये है दोस्तों जो टेक्स्ट देख रहे हैं एनसीईआरटी के बुक से मैंने लिया, और ये जो कि एनसीईआरटी के बुक्स को स्टैंडर्ड बुक्स माना जाता है। और इसमें जो ये 10th क्लास का है, तो वर्ड्स भी तरह तरह के डिफरेंट वर्ड्स आ रहे हैं, जो कि आप जब किसी भी टेक्स्ट को पढ़ेंगे, कहीं कुछ पढ़ेंगे अंग्रेजी में, तो ऐसे ही टेक्स्ट आएंगे। तो स्टैंडर्ड वर्ड्स भी आ जा रहे हैं। तो देखिए, मेरा कहने का मतलब यही है कि इस स्लाइड के बाद आप कोई भी अंग्रेजी टेक्स्ट को पढ़ेंगे तो बहुत कुछ आपका दिमाग से क्लियर हो जाएगा। कारण क्या है दोस्तों कि यहाँ जो ट्रिक्स है वो मैं बता रहा हूँ, जो गलतियाँ हो रही है जिसके वजह से वो समझना होगा। एक्चुअली काउंसलिंग की ज़रूरत होता है। अंग्रेजी पढ़ने तो सभी को आता ही है, या पढ़ सकते हैं, क्यों नहीं पढ़ सकते हैं। एक जब मान लीजिए 21 साल का कोई लड़का हो, लड़की हो, कोई दो लड़का हो, अगर अंग्रेजी नहीं पढ़ पा रहा है, तो क्या ऐसा थोड़ी कि उनके पास दिमाग नहीं, दिमाग भी उनके प्राप्त है, उनको जानकारी नहीं, इसकी वजह से नहीं हो रहा है। अब जैसे देखिए, हमारे बॉडी में कई पार्ट्स होते हैं, कई हिस्से, हाथ पैर है ना, सर वगैरह है। उसी तरह हर एक वर्ड मीनिंग में कई हिस्से होते हैं, उन हिस्सों को पकड़ना, जो कि दूसरे वर्ड के साथ भी सेम जुड़ते जाते हैं, तीसरे के साथ, चौथे के साथ, अनगिनतों के साथ वही हिस्से जुड़ते जाते हैं, जिसे प्रीफिक्स वर्ड या सफिक्स वर्ड बोलते हैं। मान लीजिए कि शुरू में जो लगता है, जैसे कि यहाँ पर एक वर्ड ले लेते हैं, शुरू में जो लगता है उसे बोलेंगे सफिक्स वर्ड। जैसे ये देखिए COM जो है, ये हमारा सफिक्स वर्ड हो जाएगा, और TION जो है ये हमारा ये जो है COM प्रीफिक्स, और ये TION जो है सफिक्स वर्ड। यानी कम को बोलेंगे प्रीफिक्स और सन को बोलेंगे सफिक्स वर्ड। बीच में जो आता है उसको वॉवेल के थ्रू हम लोग पढ़ लेते हैं। तो चलिए पढ़ के बताते हैं, और मैं सर्कल करूँगा, उसको ध्यान दीजिएगा, तभी आप इसके बाद आप दूसरे कोई भी टेक्स्ट को उठा के देखिए, पढ़ने में यही सब चीज़ जो बार बार रिपीट हो रही हैं देखेंगे। देखिए ठीक है, INDN इंडियन, पोस्टल AL बोलते हैं, ठीक है, टल हो गए। पोस्टल नेटवर्क्स इज द लार्जेस्ट, EST को एस्ट बोलते हैं, तो लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। इट हैंडल्स, HAND हैंड होता है, H के साथ लगा तो एंड जो है H के साथ लगा तो हैंड हो गया, और हैंडलेस पार्सल्स एज वेल एज। अब देखिए ER को बोलते हैं R, P के साथ लगा तो पर हो गया, पर्सनल, N के साथ लगा अल तो नल हो गया, पर्सनल। रिटेन, अब देखिए कम्युनिकेशंस, एस लग गया इसमें, कार्ड्स एंड एनवेलप्स आर, CON को बोलते हैं, ये है प्रीफिक्स वर्ड, कन, याद रखिएगा। और कंसीडरेड फर्स्ट क्लास मेल एंड आर एयर लिफ्ट, इसके टेड लग गया, लिफ्टेड बिटवीन स्टेशंस, कवरिंग, ING को इंग बोलते हैं, तो कवरिंग हो गया। बोथ लैंड एंड एयर द सेकेंड क्लास मेल इंक्लूड्स बुक पैकेट्स registered newspapers and periodicals, एल है ना यहाँ पर, they are carried, वाई यू को यहाँ पर आ बोला गया है, SUR सर हो गया, ए के बाद ये आ गया फेस, ऐसे सी को सर बोलते हैं, सरफेस मेल, कवरिंग, ING को इंग बोलते हैं, कवरिंग लैंड एंड, ईयर को बोलते हैं, टी लगा टर, वाटर, ट्रांसपोर्ट टू फैसिलिटेट, एक के बाद ही आया तो टेट पर आ गया, क्विक
डिलीवरी ऑफ मेल्स इन लार्ज टाउन्स, OWN को ऑन्स बोलते हैं, टाउन्स एंड द सिटीज, IES को बोलते हैं इज 6 मेल चैनल्स। जी हाँ, सो चैनल्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड रिसेंटली, ENT को एंट बोलते हैं, तो सी के साथ अगर सेंट हो गया तो रिसेंटली, दे जैसे सेंट, सी के साथ सेंट, एम के साथ मेंट, एल के साथ लेंट, टी के साथ टेंट, पी के साथ पेंट हो जाता है, सिर्फ ENT। दे आर कॉल्ड, ठीक है, कॉल्ड हो गया, ED को हेड बोलते हैं कॉल्ड। अभी हिंदी का शब्द है राजधानी, तो स्वर और व्यंजन का प्रयोग आपको सीखना होगा, यानी व्यंजन के साथ स्वर का प्रयोग आपको सीखना होगा। अभी देखिए इंग्लिश वर्ड है चैनल, चैनल, मेट्रो, मेट्रो, फिर देखिए चैनल, ग्रीन, ग्रीन चैनल, बिजनेस, विजिनेस, ESS को S बोलते हैं, इनके साथ नेक्स्ट विजिनेस चैनल, बल्क मेल चैनल एंड पीरियोडिकल, पीरियोडिकल, एल को एल बोलते हैं, पीरियोडिकल चैनल, डिजिटल, एल को बोलते हैं अल, डिजिटल इंडिया इज एन अम्ब्रेला। देखिए प्रोग्राम टू प्रिपेयर, एक के बाद आर, एक के बाद आर आ गया तो एक क्वेश्चन एक रूप में हुआ, प्रिपेयर इंडिया फॉर ए नॉलेज, नॉलेज, डी को साइलेंट रखा गया है, बेस्ड, एक के बाद फिर आ गया तो एक क्वेश्चन ए हुआ तो बेस्ड, ऐसे भी ED को एड ही बोलते हैं, बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन, TIN को सन बोलते हैं। दोस्तों इस तरह से कोई भी वर्ड्स पढ़ सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट पढ़ सकते हैं। अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो रही है समझने में तो फिर से भी इस स्लाइड को फिर से आप पीछे करके देख सकते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको वॉवेल्स याद नहीं रहते हैं उसके लिए करना यही है कि सभी वॉवेल्स में कुछ ट्रिक्स में बताता हूँ, याद तभी हो पाएंगे। सभी वॉवेल्स में जो है आ तो आता ही है ना, और बचता है, देखिए अब EI में जो है ई को बढ़ा लीजिए, यानी कि 5 में से 4 तो यहाँ दिमाग में रख सकते हैं, OU में जो यू को बढ़ा लीजिए, यानी 4 में से 3 यहाँ रख सकते हैं। बाकी जो इसका जो बोला तो वो तो बोला ही जा रहा है, जैसे ये बोला ही जाता है। तो चलिए अब देखिए करना क्या है कि प्रैक्टिस करने के कुछ पुराने वर्ड्स ले लीजिए जिसका उच्चारण भले से जानते हो, जैसे कि मैंने AEIOU से लिया है। आप कहीं भी सीक्वेंस में नहीं लेने की जरूरत है, आप कुछ भी कहीं से ले सकते हैं। अब देखना है कि क्या वाकई में जो है वॉवेल्स का उच्चारण क्या हो रहा है। भले ही आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, लेकिन आप देखिए कि किसी वर्ड को अगर कुछ पढ़ा जा रहा है तो पढ़ने के पीछे जो उच्चारण सब क्या क्या हो रहा है, तभी आप समझ पाएंगे। जैसे ए में यहाँ कंपनी में 2 वॉवेल, एक तो ओ दूसरा ए, तो मैंने यहाँ ए का चर्चा करना है मुझे। तो कंपनी में ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, तो ए का उच्चारण अ हो रहा है, कंपनी। उसके बाद सॉल्ट में ए का उच्चारण क्या हो रहा है, तो सॉल्ट बोलते हैं, ये सॉल्ट या सॉल्ट एक ही बात है, तो आ बोला जाता है। केयर में ए का उच्चारण क्या हो रहा है, तो ए हो रहा है। मैप में ए का उच्चारण क्या हो रहा है, तो ए हो रहा है, यहाँ पर ए कर लीजिए। उसके बाद परफेक्ट में 2 ई है, पहला ई का उच्चारण अ के रूप में हुआ और दूसरा ई का उच्चारण जो है यहाँ परफेक्ट में वो हो जाता है ए के रूप में, परफेक्ट। प्रीफिक्स में 2 ई है, दोनों ई के उच्चारण कर सकते हैं, छोटी भी बड़ी भी समझ सकते हैं। 10 में ई जो है दोस्तों उसका उच्चारण ए के रूप में हो रहा है, TN 10 ए के रूप में हो ना। अब आई वाला देखिए SIR क्या बोलते हैं, सिर थोड़ी सर बोलेंगे, क्योंकि अंग्रेजी शब्द है, इंग्लिश वर्ड है, तो SIR सर में आई का उच्चारण अ के रूप में हुआ। फिग में आई का उच्चारण छोटी के रूप में हो रहा है, टीन में आई का उच्चारण बड़ी के रूप में हो रहा है। लाइन में आई का उच्चारण दोस्तों आ ई के रूप में हो रहा है, और सन में ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, अ के रूप में। आउट में ओ का उच्चारण आ के रूप में, आउट बोलते हैं ना। MLL मून, मून में डबल ओ का उच्चारण बड़ी के रूप में हो रहा है, और लोन में LONE, लोन में जो लोन है उसमें उच्चारण ओ का ओ के रूप में हो रहा है। ब्यूटी बट में यू का उच्चारण अ के रूप में हो रहा है, बट बोलते हैं। प्यूटी को क्या बोलते हैं, पुट बोलते हैं, यानी कि उच्चारण ऊ के रूप में हुआ। TUNE को क्या बोलते हैं, ट्यून, यू का उच्चारण हो रहा है EU के रूप में। अब FLWD फ्लड का उच्चारण डबल ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, तो अ के रूप में हो रहा है। FLWD फ्लड, फ्लड में डबल ओ का उच्चारण अ के रूप में हो रहा है, तो ये अ हो गया फ्लड। LOO के लुक में डबल ओ का उच्चारण है ऊ के रूप में। दोस्तों इसी तरह से आपको पुराने वर्ड्स पे आपको मेहनत करने होंगे, कम से कम 100-150 ऐसे वर्ड खोजिए जिसका उच्चारण आप जानते हो या अंग्रेजी बोलते होंगे। कॉपी पे लिखिए और इन सब को देखिए कि कहाँ क्या बोला गया, उसके बाद खुद ब खुद नए वर्ड्स पे आपका जो है उच्चारण करने का तरीका जो है फास्ट हो जाएगा और पढ़ पाएंगे आसानी से।
दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। ये वीडियो कैसा लगा बताइए, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, नए तो चैनल को शेयर कीजिए वैसे लोगों को जो कि वाकई में इंग्लिश पढ़ना सीखना चाहते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाने वाले वीडियो के लिए प्ले स्टोर से हमारा ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। कुछ प्रीवियस वीडियो की लिंक यहाँ, और दोस्तों जाहिर सी बात है चैनल को सब्सक्राइब करना दूसरा से कहिए, और प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर है दोस्तों। तो इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक लोग ध्यान रखिए, धन्यवाद, थैंक्स अगेन।